नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है सेफ़ है, सुरक्षित है और खुश है। आज की रीडिंग जो है वो एक लव रीडिंग है। ये उन लोगों के लिए है जहाँ आप किसी को पसंद करते हैं पर शायद आपका कांटेक्ट नहीं है फ़िलहाल उस इंसान के साथ। तो हम देखेंगे कि क्या वो इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे और क्या चल रहा है उनके मन के अंदर। यहाँ पर 3 पायल्स है। यह है पहला पायल लिपस्टिक पायल, दूसरा पायल काजल पायल और तीसरा पायल नेल पॉलिश पायल। तो जिस पायल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं और टाइम स्टैम्प जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले हम शुरू करेंगे लिपस्टिक पायल से। नमस्ते, जिन्होंने भी पहला पायल लिपस्टिक पायल चूज़ किया है। तो आज की रीडिंग जो है वो एक लव रीडिंग है और हम देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, आपका शायद कोई कांटेक्ट नहीं हो उस इंसान के साथ फ़िलहाल, तो क्या वो इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे और उनके मन के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो कार्ड्स को आज आपके लिए लाइव शफल करूँगी। क्या वो इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे? क्या आप में से काफ़ी लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं एक टैरो कोर्स कर रही हूँ। शायद आप में से काफ़ी लोगों को पता है। तो अगर आपको टैरो सीखना है मुझे, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं आपको सारे डिटेल्स भेज दूँगी। ठीक है, मैं एक इंट्यूटिव टैरो सिखाती हूँ। इसका मतलब है कि आप इंट्यूटिवली कार्ड को पढ़ सकते हैं और प्रोफेशनली टैरो कार्ड रीडिंग कर सकते हैं। ऑलराइट, और ठीक है, राइट, पायल 1। तो देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्या चल रहा है उनके मन के अंदर, क्या मैसेज है आपके लिए। तो मैं एक रिलेशनशिप स्प्रेड निकाल रही हूँ। ओके, तो पहले टैरो कार्ड्स हम शुरू करेंगे, फिर लास्ट में हम देखेंगे कि आपके लिए मैसेज क्या है ये रोमांस एंजल से। ओके, तो आपकी एनर्जी के लिए है 4 ऑफ कप्स, नॉट सरप्राइजिंग। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स। वो आपको देखते हैं एज द वर्ल्ड और आप उन्हें देखते हैं एज पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो पायल 1, ऐसा लग रहा है कि आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। 1 मिनट एडजस्ट कर लेती हूँ। राइट, ओके, पायल 1, यहाँ पर 2 कप्स की एनर्जी है। तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के अंदर डेफिनेटली इमोशंस है एक दूसरे के लिए। आप दोनों के मन के अंदर एक दूसरे के लिए प्यार है। ओके, पर आपका सिचुएशन जो है, आपकी एनर्जी जो है फ़िलहाल आप काफ़ी उदास है उस इंसान के बिना और ऐसा लग रहा है कि शायद दूसरे लोग आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या आपसे बात करना चाहते हैं, पर आपको किसी और इंसान में फ़िलहाल दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है और आप सिर्फ इस इंसान के बारे में आप सोच रही है कि वो कब आएंगे आपके पास, किस तरीके का होगा, पर फ़िलहाल आप आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। उस इंसान के मन में डेफिनेटली बहुत प्रेम है आपके लिए, क्योंकि उनके मन के अंदर भी इमोशंस दिख रहा है आपके लिए, पर वो ज़्यादा शायद इमोशनली मैच्योर्ड है, तो वो अपने आप को फ़िलहाल संभाल पा रहे हैं। पर ऐसा लग रहा है कि आप फ़िलहाल अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं। ये इंसान क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है, तो ये इंसान अपने जज्बात को, अपने इमोशंस को काफ़ी छिपाते होंगे, इतना दिखाते नहीं होंगे। तो अगर अभी भी उनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि उन्होंने शायद इतना एक्सप्रेस किया होगा, बयां किया होगा अपने फीलिंग्स को आपके लिए। वो आपको देखते हैं एज द वर्ल्ड। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के लिए आप उनकी दुनिया है और जैसा मैंने कहा, उन्होंने शायद ये एक्सप्रेस नहीं किया होगा कि आप इस इंसान के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है आप इस इंसान के लिए। इन्होंने कभी शायद आपको आइडिया बताया नहीं होगा या ऐसा दिखाया नहीं होगा, पर ये आपके बारे में बहुत ही अच्छा सोचते हैं, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं आपके लिए। पर आपको शायद इस इंसान पर इतना भरोसा नहीं है। कुछ तो हुआ होगा आपके रिलेशनशिप में जिसकी वजह से फ़िलहाल नो कांटेक्ट है और उसके वजह से ऐसा लग रहा है कि
आपको इतना भरोसा नहीं है उस इंसान पे और इसकी वजह से आप काफ़ी दुखी है। शायद आपको पता नहीं है ये इंसान आपसे वापस बात करेंगे, आपसे वापस मिल पाएंगे कि नहीं, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि शायद इस इंसान ने आपको धोखा दिया हो, ठीक है। तो इसलिए शायद आप डर रहे हैं इस इंसान पर वापस भरोसा करने के लिए, जो भी सिचुएशन है, पर ऐसा लग रहा है कि आपको इनके ऊपर इतना भरोसा नहीं है। अब चलते हैं पास्ट के ऊपर। तो यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस पाइल 1, मैंने आपके सामने कार्ड्स को शफल किया है, करेक्ट। तो ये डेफिनेटली सिमिलर एनर्जी है, जैसा मैंने कहा कि आपको भरोसा नहीं है इस इंसान पर। प्रेजेंट है 9 ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर है द अननोन कार्ड, पोटेंशियल आउटकम है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आप इंतज़ार कर रहे हैं इस इंसान से बात करने के लिए कि वो कब आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेशन कब होगा आप दोनों के बीच में। पास्ट में जैसा मुझे दिखा कि किसी ने धोखा दिया है, किसी ने शायद झूठ भी बोला होगा, ओके। और मुझे ज़्यादा ऑफ कोर्स इस इंसान की तरफ लग रहा है, जैसे मैंने कहा वो काफ़ी बातें छिपाते हैं, ओके। तो ये पास्ट की बात है। फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली अकेले हैं, पर आपके मन के अंदर बहुत हिम्मत है, आप बहुत ही हिम्मत वाले हैं। और आप में से काफ़ी लोग जो फ़िलहाल अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, पैसे बढ़ाने में ध्यान लगे हुए हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप फ़िलहाल ऐसे नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया रहेगा कि जब तक ऑफ कोर्स आपका रिलेशनशिप सॉर्ट आउट नहीं होता, ये सारी चीज़ें ठीक से बनती नहीं, तो आपको अपने काम पर, अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि बहुत सुंदर मौका है कुछ अच्छा होने के लिए आपके करियर में। फ्यूचर ये अननोन कार्ड है, ऐसा लग रहा है कि सब ऊपर वाले पर छोड़ देना है आपको। आप शायद बहुत सोच रहे हैं इस इंसान के बारे में, आप नॉन स्टॉप सोच रहे हैं इस इंसान के बारे में। तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले कहना चाहते हैं कि फ़िलहाल ओके, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है आप वेट मत कीजिए इस इंसान के लिए, और आपको सब कुछ फ़िलहाल अब ऊपर वाले पर छोड़ना है और अपने ऊपर काम करना है। अगर आपका करियर है, पढ़ाई है, काम है, तो उस पर ध्यान देना है, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पोटेंशियल आउटकम ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन आएगा आपके लिए, जिस तरीके से आप इंतज़ार कर रहे हैं कम्युनिकेशन आएगा आपके लिए, पर उसके बाद का ये बहुत जल्दी है देखना कि उसके बाद का आउटकम क्या होगा। पर डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये इंसान शायद आपसे बात कर सकते हैं, पर ये मुझे बातों का ज़्यादा लग रहा है। शायद आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे जो सचमुच में आपके मन के अंदर है, क्लियर करेंगे बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि काफ़ी कम्युनिकेटिव कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक आप ये फेज़ से निकल जाएंगे, आप में से काफ़ी लोग शायद ये सिचुएशन से बाहर भी निकले। ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। शायद आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि आप ये सिचुएशन से बाहर निकले, शायद आप अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं और आप उस तरीके की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शायद आप खुद नहीं चाहेंगे इस इंसान के पास वापस जाने के लिए, ओके। ये मुझे काफ़ी लोगों के लिए वैसा दिख रहा है। अभी फ़िलहाल आपको ऐसा नहीं लग रहा हो, पर शायद आगे जाकर आपको ऐसा लग सकता है। कम्युनिकेशन डेफिनेटली मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। देखते हैं रोमांस एंजल्स का क्या मैसेज है। तो पहला, ओ माय गॉड, रिलीज योर एक्स, ओके, राइट, याद रख देती हूँ। फिर है यू डिज़र्व लव, राइट, और लास्ट है वेरी सून। सो पाइल 1, ओके, आप रख देती हूँ, आपको सारे कार्ड्स दिख जाए। सो पाइल 1, रिलीज योर एक्स, ठीक है। जैसा मैंने कहा, आपको सब ऊपर वाले पर छोड़ देना है। इस इंसान के बारे में आप कोशिश कीजिए, इतना मत सोचिए, और आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान डालेंगे, ठीक है। और वेरी सून, शायद बहुत जल्दी ये इंसान आपसे बात करेंगे और आपको समझ में आएगा कि आपको इस इंसान के साथ रिश्ता रखना है कि नहीं रखना, ठीक है। और यू डिज़र्व लव, पालवान, शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि आप प्यार डिज़र्व करते हैं, या कोई आपसे उस तरीके का प्यार करेंगे, या आप किसी को प्यार कर पाएंगे या नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि आप प्यार को डिज़र्व करते हैं। बहुत सारे लोग, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, कुछ लोग हैं जो आप में काफ़ी इंटरेस्टेड है, ठीक है, और आप सच्चे प्यार को डिज़र्व करती है, झूठ डिज़र्व नहीं करती हैं आप, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था आपके लिए पाइल 1। आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि चैनल और भी बढ़े। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मैं टैरो कोर्स भी कर रही हूँ, तो अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है, मुझसे प्रोफेशनली टैरो कार्ड करना है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, ठीक है। शुक्रिया।
नमस्ते, जिन्होंने भी दूसरा पाल काजल पाल चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, शायद आपका कोई कांटेक्ट नहीं है उस इंसान के साथ और ये एक लव रीडिंग है बाय द वे। तो क्या वो इंसान आपसे जल्दी कांटेक्ट करेंगे और क्या चल रहा है उनके मन के अंदर, ठीक है। तो कार्ड्स को आपके लिए लाइव शफल करूँगी। तो पाल 2, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो जल्द ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। और एक न्यूज़ है पाल 2, आई नो आप में से काफ़ी लोगों को पता है, पर मैं टैरो कोर्स कर रही हूँ, टैरो कोर्स सिखा रही हूँ। तो अगर आप में से कुछ लोगों को मुझसे प्रोफेशनली टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। ओके, राइट, दैट्स फाइन। सो रोमांस एंजल कार्ड्स को हम लास्ट में देखेंगे। पहले देखेंगे कि टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। सो पाल 2, जिस इंसान के साथ आपका नो कांटेक्ट है, क्या वो जल्द ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, देखते हैं। राइट, तो पहली है आपकी एनर्जी जो है 2 ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स। फिर है उनकी एनर्जी जो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, वो आपको देखते हैं एज 4 ऑफ वॉन्ड्स और आप उन्हें देखते हैं एज द लवर्स। ओके, पाल 2, आप इस इंसान से बहुत 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 प्यार करते हैं। आपको शायद लगता है ये आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, पर आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान आपके मन के बहुत करीब है, आपके दिल के बहुत करीब है और इनके जैसा कोई नहीं है, ठीक है। और आप इन्हें देखती भी है एज अ लवर। सो ये दोनों ही सोलमेट के कार्ड्स है, बहुत ही सुंदर कार्ड है। कुछ लोगों के लिए जो मैं देख रही हूँ शायद थर्ड पार्टीज़ भी है, शायद ये इंसान किसी और के साथ है, शायद इनकी शादी हो चुकी होगी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, जो भी है, मतलब शायद इनके पास दूसरे भी ऑप्शंस है। ये कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है। पर डेफिनेटली आपके मन में इस इंसान के लिए मन से, दिल से आप इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। ये इंसान फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप से बहुत झगड़ा कर रहे हैं अपने आप से। ये चाहते हैं ये आपके करीब आए, इनके अंदर बहुत ही पैशन है। दोनों ही वॉन्ड्स के कार्ड है, ठीक है। बहुत ही जुनून है इनके अंदर आपके लिए, बहुत पैशनेट है ये इंसान आपके लिए। और ये चाहते भी हैं जैसे आप इन्हें चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये भी आपको उतना ही चाहते हैं। तो ये बहुत ही करीबी रिश्ता दिख रहा है आप दोनों के बीच में। एक ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सोल से बंधन है आप दोनों के बीच, पर कठिनाइयाँ हैं बीच में। और ये इंसान फ़िलहाल कोशिश कर रहे हैं कि वो ये सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक ऐसा लग रहा है कि वो झगड़ा ही कर रहे हैं। वो अभी तक जहाँ पर भी वो अटके हुए थे वो उलझे हुए हैं, वो सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो निकल सकते हैं, पर जो भी टेक्निक ये आजमा रहे हैं, वो जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्चुअली एकदम सही नहीं है। ये चीज़ों को ज़्यादा मुश्किल कर रहे हैं, ये और भी आसान हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि आपकी सिचुएशन जो है थोड़ी और आसान हो सकती है, पर ये क्योंकि इन्हें शायद कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप पे, या ये काफ़ी डरे हुए रहते हैं, अंदर शायद दिखाते नहीं होंगे, तो ये ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं। वरना आपकी जर्नी और भी आसान हो सकती है। पर जो भी मुश्किलें हैं वो ऐसा ही होता है कभी कभी, जब दो इंसान एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दिल से प्यार करते हैं, तब वो दोनों को मिलने के लिए बहुत ही तकलीफ़ों का सामना गुजरना पड़ता है। तो वैसा ही दिख रहा है आपके लिए। तो आपके पास्ट के लिए है पेज ऑफ वॉन्ड्स, वापस पैशन। प्रेजेंट के लिए है पेज ऑफ सोर्ड्स। फ्यूचर के लिए है द वर्ल्ड। एंड पोटेंशियल आउटकम के लिए है 4 ऑफ कप्स। ओके, पाइल 2, जैसा मैंने कहा आप दोनों के मन के अंदर बहुत ही प्यार है एक दूसरे के लिए, पर और सच्चा प्यार है, ठीक है। पर आप दोनों को बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ेगा ये रिश्ते को संभालने के लिए। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ ये दोनों पेज की एनर्जी है, बहुत ही यंग एनर्जी है। तो ऐसा लग रहा है कि ये अभी तक शुरुआत हुआ है,
आप दोनों का स्ट्रगल के लिए। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं, और ये भी हो सकता है कि आप उम्र में काफ़ी हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यंग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वैसा नहीं है। पर येस, ये हो सकता है कि आपका रिश्ता काफ़ी नया हो, ठीक है, या फिर आपने फ़िलहाल ये मुश्किलों का सामना अभी शुरू हुआ है आपका, और आपको बहुत कुछ देखना है क्योंकि ये वर्ल्ड आया है। तो मतलब आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे से एक होने के लिए, और वो फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि और काफ़ी समय है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स में यस, एक पैशनेट शुरुआत हुआ था आप दोनों के रिश्ते के लिए। आप दोनों शायद एक दूसरे से बहुत ही जल्दी नज़दीक आ गए थे। पेज ऑफ सोर्ड्स में आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके बीच में वो कम्युनिकेशन कब हो, आप दोनों एक दूसरे से कब बात करें, और ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस इंसान के लिए काफ़ी बहुत ही इंतज़ार करते हैं। पर वर्ल्ड कार्ड में, स्पेशली ये कार्ड में, ऐसा लग रहा है कि अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, ये इंसान कोशिश कर रहे हैं पर ये अभी तक वो सिचुएशन से बाहर नहीं निकले हैं, और आउटकम में है 4 ऑफ कप्स, जो है अभी तक एक इंतज़ार का कार्ड। कि सो ये डेफिनेटली ऐसा बताता है कि आपको शायद और इंतज़ार करना पड़े इस इंसान से सुनने के लिए। ओके, पर ये एक जर्नी है आप दोनों के लिए, ये काफ़ी बड़ी जर्नी है। आप मेरा वीडियो भी देखते हैं, काफ़ी पुराना है, जो है सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम के बारे में। वो जब आप देखेंगे आप समझ पाएंगे। तो ये एक आसान जर्नी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि अगर आपको सचमुच में इस इंसान के साथ बहुत बहुत प्यार है, और इस इंसान का भी सेम फीलिंग्स है आपके लिए, तो आप दोनों को काफ़ी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, और इस पूरे सिचुएशन में शायद थोड़ा और समय लग सकता है। पर फ़िलहाल मुझे अभी फ़िलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इतनी जल्दी कम्युनिकेशन आएगा। आई होप कि मैं गलत हूँ, पर फ़िलहाल वैसा दिख रहा है। और अब देखेंगे कि रोमांस एंजल्स का मैसेज क्या है आपके रिश्ते के लिए। तो यहाँ पर है चिल्ड्रन एंड ट्रस्ट। ओके, चिल्ड्रन, तो शुरुआत में मैंने कहा था कि शायद कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, कि ये इंसान शायद किसी और के साथ है। तो शायद आपके बच्चे हो सकते हैं, या इस इंसान के बच्चे हो सकते हैं, या आप दोनों के साथ में बच्चे हो सकते हैं। पर या फिर ये इंसान चाहते हैं, अगर वैसा नहीं है, मतलब आप दोनों के बच्चे नहीं हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शायद आगे जाकर आपकी एक फैमिली हो। स्पेशली ये इंसान 4 ऑफ वॉन्ड्स में आपको देखते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि आपसे एक फैमिली बने। ओके, तो ये शायद हो सकता है आपके लिए। और ट्रस्ट, ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में थोड़ी उम्मीद है। तो डिपेंड करता है, मैं कभी बोलती नहीं हूँ, और कोई नहीं बोलता है कि किसी इंसान के लिए इंतज़ार करने के लिए, मतलब हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही है। और अगर वो इंसान हमारे लिए है, अगर ऊपर वाले चाहते हैं हम दोनों एक हो, तो अपने आप चीज़ें बन जाएगी आपके लिए। तो आपको विश्वास रखना है इस सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। तो यस, बहुत प्यार है, पर फिलहाल कांटेक्ट का मुझे अभी इतनी जल्दी नहीं दिख रहा है। टैरो रीडिंग में एनर्जीज बदलते रहते हैं, तो अगर थोड़े समय के बाद आप वापस देखेंगे, शायद वो समय थोड़ा और नज़दीक आ जाए आपके लिए। और राइट पालतू, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मैं एक टैरो कोर्स भी सिखा रही हूँ, तो अगर आपको प्रोफेशनली टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी ये तीसरा पाल नेल पॉलिश पाल चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, शायद आपका नो कांटेक्ट हो उस इंसान के साथ, और ये एक लव रीडिंग है, तो क्या वो इंसान आपसे जल्दी कांटेक्ट करेंगे, और क्या चल रहा है उनके मन के अंदर। ओके, तो कार्ड्स को लाइव शफल करते हैं और देखते हैं कि क्या वो इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हैं आपसे जल्दी कांटेक्ट करेंगे। आई नो आप में से काफ़ी लोगों को पता है, पर मैं एक टैरो कोर्स रीडिंग सिखा रही हूँ। तो अगर आप में से कुछ लोगों को प्रोफेशनल कार्ड रीडिंग सीखना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। ओके, और कार्ड्स निकालते हैं रोमांस एंजल से। सो पाइल 3, हम रोमांस एंजल कार्ड्स को एंड में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ रख देती हूँ। राइट, तो पाइल 3, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट है,
तो क्या वो जल्दी ही आपसे कांटेक्ट करेंगे? ओके, तो आपकी एनर्जी के लिए है वाओ 10 ऑफ वॉन्ड्स, उनकी एनर्जी के लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स। वो आपको देखते हैं एज द नाइट ऑफ कप्स, आप उन्हें देखते हैं एज द 9 ऑफ कप्स। पाइल 3, ओके, बहुत ही गहरा रिश्ता है आप दोनों का। आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत बहुत प्रेम है, बहुत ज़्यादा। पर ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता बहुत ही मुश्किल है और आप दोनों ही काफ़ी दर्द से फ़िलहाल गुज़र रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मन बहुत भारी है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी आपके ऊपर और आपको पता नहीं कि आप कितने देर तक और इस दर्द को लेकर घूम सकते हैं। आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है अंदर से और ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा ये दुआ मांगते हैं, ये विश मांगते हैं कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। और आप दोनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हुआ है आपके रिश्ते में और आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि आपने एक दूसरे को खो दिया है। पर आपके खोने के बावजूद भी आप दोनों के मन के अंदर अभी उम्मीद है इस रिश्ते को लेकर और ये मुझे बराबर का दिख रहा है। तो जिस तरह से आप एक सिचुएशन, एक दौर से गुज़र रहे हैं, उस तरीके से ये इंसान भी ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी बात से गुज़र रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ऐसा कुछ इन्हें लग रहा है कि इन्होंने कुछ खोया है। शायद ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खोया है और साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए इनका एक पैसों के मामले में भी कोई नुकसान हुआ होगा। ओके, पर ये कार्ड एक लॉस का कार्ड है, मतलब एक ऐसे इंसान का कार्ड है जिन्होंने बहुत कुछ खोया है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है भी कि उन्होंने आपको खो दिया है और जिस तरीके का आप उम्मीद करते हैं ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, ये इंसान भी सोचते रहते हैं कि एक दिन ये आपके पास वापस आएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही आप दोनों ही सेम तरीके से सोच रहे हैं, पर आपका सिचुएशन फ़िलहाल बहुत ही अलग है और शायद आप दोनों फ़िलहाल अपने अपने रास्ते पर हैं। पास्ट के लिए है टेम्परेंस, प्रेजेंट के लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर के लिए है 5 ऑफ कप्स, पोटेंशियल आउटकम के लिए है द एम्परर। आप दोनों बहुत करीब थे एक दूसरे से और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही परफेक्ट थे एक दूसरे के लिए। ये एक परफेक्ट कम्युनिकेशन है कि कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता था कि बिना बोले, बिना कुछ कहे आप एक दूसरे की बातों को समझ जाते थे। इसलिए ऐसा भी लग रहा है कि अभी फ़िलहाल आपका कनेक्शन जो है, ठीक है, वो सोल लेवल पर है। मतलब कभी कभी शायद आप उस इंसान के जज्बात को महसूस करते होंगे और ये इंसान भी आपके आपको महसूस करते होंगे। तो हो सकता है आप दोनों मिले ना हो एक दूसरे के साथ, बहुत समय से बात नहीं होती होगी एक दूसरे के साथ, पर आप दोनों अभी भी एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। और स्पेशली रात के समय में जब आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो इंसान भी आपके बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे ये दोनों तरफा दिख रहा है। बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि शायद इस इंसान का खुद का परिवार हो और इसलिए शायद वो डरे हुए हैं, क्योंकि अगर वो आपके पास आएंगे, आपको चुनेंगे, तो शायद उन्हें अपने परिवार को खोना पड़ेगा या बहुत सारी चीज़ों को और खोना पड़ेगा। ठीक है, ये मुझे इस इंसान के लिए ऐसा लग रहा है। तो इसलिए अभी जो उनकी ज़िंदगी में है वो उन्हें बहुत ही ज़ोर से जकड़ कर पकड़ के रखे हुए हैं, क्योंकि वो उन्हें खोना नहीं चाहते। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके पास बहुत ही कम है और अगर वो आपके नज़दीक आएंगे, आपके पास आएंगे, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो कुछ खो दे। ठीक है, ये पता नहीं, ये शायद आप में से काफ़ी लोगों को रेजोनेट होगा, पर यस, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए वैसा है कि उन्हें लग रहा है फ़िलहाल उनके पास अभी इतना सब कुछ नहीं है और जैसा मैंने कहा, पैसों का स्ट्रगल भी हो सकता है। तो ये बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं और उन्हें फ़िलहाल वो तैयार नहीं है। फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है कि 5 ऑफ कप्स, तो ये काफ़ी अभी तक हैवी कार्ड है, ये अभी भी एक लॉस का कार्ड दिख रहा है, पर साथ में आउटकम है एम्परर। मैं क्लैरिफाई निकालती हूँ फ्यूचर और आउटकम के लिए और देखते हैं क्या निकलता है। ओके, राइट, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो यस, ये इंसान का, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जो सिचुएशन में है
वो फ़िलहाल उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जितना भी उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, जो भी है, पर वो इस सिचुएशन से फ़िलहाल बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे ये फ़िलहाल बहुत जल्दी है बोलना, क्योंकि टैरो का रीडिंग इतना दूर तक नहीं जाता है, क्योंकि एनर्जीज चेंज होते रहते हैं। आप में से कुछ लोग शायद पालतू से भी अट्रैक्ट हुए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एम्परर कार्ड में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आप में से काफ़ी लोग शायद अपने लिए स्टैंड लेंगे और शायद आप इंतज़ार शायद ना करें इस इंसान के लिए, आप शायद खड़े रहेंगे अपने लिए और शायद आप आगे बढ़ जाएंगे। ये मुझे काफ़ी लोगों के लिए वैसा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान को शायद टाइम लगे अपने इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, ओके। और शायद कुछ लोगों के लिए बोल भी नहीं सकते हैं कि कब होगा, कैसे होगा। तो फ़िलहाल ये प्रोसेस में क्योंकि टाइम लगेगा, आप में से काफ़ी लोग इंचार्ज लेंगे अपनी खुद की ज़िंदगी के लिए और शायद आप डिसाइड करेंगे कि आपको और रुकना नहीं है और आप अपनी ज़िंदगी को वापस अपने हाथ में ले लेंगे। हम फर्स्ट देखेंगे अभी रोमांस एंजल्स क्या बोलेंगे, पर यस, ये मुझे लग रहा है। तो फ़िलहाल पाइल ऐसा नहीं दिख रहा है कि इतना जल्दी कॉन्टैक्ट होगा, क्योंकि अभी तक 8 ऑफ सोर्ड्स है। इन्हें ठीक रास्ता नहीं दिख रहा है कि इन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना। और ये फ़िलहाल ऐसा दिख रहा है कि ये अभी जो दुखी है आगे जाकर भी उतने ही दुखी रहेंगे, ओके। रोमांस एंजल से है कीप एन ओपन माइंड एंड प्लेफुलनेस। सो कीप एन ओपन माइंड पाइल 3, ये लग रहा है कि जैसा मैंने कहा, आप में से काफ़ी लोग शायद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कीप एन ओपन माइंड, आपको पता नहीं कि शायद आगे जाकर आपको कोई और मिले, ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद आपके फ्रेंडशिप्स बढ़ सकते हैं किसी इंसान के लिए। और एक प्लेफुल वाली एनर्जी, शायद आप फ़िलहाल बहुत सीरियस है, बहुत ही सीरियस तरीके से सोचते होंगे। तो अगर आप न्यू रिश्ते बनाएंगे, नए रिश्ते बनाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी में वो मुस्कुराहट जो है वो थोड़ी सी वापस और आ सकती है। तो कीप एन ओपन माइंड, कि ऐसा मत कीजिए कि अगर कोई दोस्त आपको बोल रहे हैं बाहर चलने के लिए तो आप बार बार मना कीजिए। आप नए लोगों से भी मिलिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो रिश्ते के लिए हो, पर जितना आप मुस्कुराएंगे, जितना आप खुश होंगे, उतना ही आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, ओके। तो ये आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा मैसेज आ रहा है, क्योंकि यस, डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि शायद आप अभी रिश्ते के लिए तैयार ना हो, पर एक सुंदर फ्रेंडशिप के लिए डेफिनेटली आप तैयार हैं, ओके। तो ऑफ कोर्स आपकी मर्ज़ी है आगे जाकर कि आपको क्या करना है, पर फिलहाल ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। आई होप पाइल 3 कि आपने रेजोनेट किया इस मैसेज से। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ये चैनल और भी बढ़े। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मैं टैरो कोर्स रीडिंग सिखा रही हूँ। तो अगर आपको प्रोफेशनली टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और मेरी ईमेल एड्रेस जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। शुक्रिया।